नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया डेली ब्रीफ में और प्रस्तुत है बिहार से जुड़े सबसे ताज़ा और अहम समाचार। महिलाएं के लिए खास तोहफा, बीएसआरटीसी की मुफ्त बस यात्रा। रक्षाबंधन पर 9 और 10 अगस्त को बिहार राजपथ परिवहन निगम बीएसआरटीसी की सभी बसों में महिलाएं एवं छात्राएं निःशुल्क यात्रा कर सकती है, जिसमें पटना की पिंक बसें भी शामिल है। यह सुविधा सुबह 6 बजे से शाम तक लागू रहेगी। बाढ़ की चेतावनी, पानी खतरे के निशान से ऊपर। उत्तर बिहार के 19 जिलों में भारी बारिश की संभावना के चलते अलर्ट जारी किया गया है। विशेषकर पटना, बक्सर और भागलपुर में गंगा नदी के जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है, जिससे बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। प्रशासन की तरफ से नागरिकों को सतर्कता बरतने की अपील की गई है। चुनावी मौसम, सुप्रीम कोर्ट और मतदाता प्रक्रिया में पारदर्शिता। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि बिहार की मौजूदा मतदाता सूची से हटाए गए लगभग 65 लाख वोटरों का डेटा 9 अगस्त तक उपलब्ध कराए। एनजीओ एडीआर इस पर सवाल उठाए थे। यह कदम चुनाव की पारदर्शिता के लिए अहम माना जा रहा है। अनंत सिंह ने की चुनाव की घोषणा। अनंत सिंह जेल से बाहर आते ही मोकामा से चुनाव लड़ने की घोषणा की है। पूर्व विधायक अनंत सिंह ने सार्वजनिक तौर पर कहा है कि 2025 में मोकामा से चुनाव लड़ेंगे और तेजस्वी यादव को चुनौती दी है। विश्वामित्र पर बनेगा पार्क। बक्सर में महर्षि विश्वामित्र पार्क का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री ने 24 करोड़ 42 लाख रुपए की मंजूरी दी है, जिससे स्थानीय संस्कृति पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। सिम बेचने पर अब कसी जाएगी नकेल। आरा और सुपौल में मिली शिकायतों के बाद बिना लाइसेंस सिम बेचने वालों को चिन्हित करने और रोकने के लिए दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनी को निर्देश दिए हैं। अमित शाह के 2 वादे पूरे। गृह मंत्री अमित शाह ने सीतामढ़ी में जनता से किए गए 2 प्रमुख वादे, विशेष रूप से जानकी मंदिर का निर्माण को 1 वर्ष के भीतर निभाया। लाखों लोगों की उपस्थिति में भूमि पूजन और 882 करोड़ की मंजूरी दी। जम्मू कश्मीर ऑपरेशन अखाल। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सेना ने ऑपरेशन अखाल आज 9वें दिन भी जारी है। कुलग्राम जिले में कल रात हुए एनकाउंटर में 2 वीर जवान प्रीतपाल सिंह, हरमंदर सिंह ने शहादत दी। 2 अन्य सैनिक घायल भी हुए हैं। सेना ने आतंकवादियों को घेरने के लिए ड्रोन सर्विलांस, हेलीकॉप्टर सपोर्ट और पैरा कमांडो का इस्तेमाल किया। इस ऑपरेशन में अब तक 8 आतंकवादियों को ढेर किया जा चुका है, लेकिन खुफिया रिपोर्ट के अनुसार इलाके में अभी भी 4 आतंकवादी छिपे हो सकते हैं। ऑपरेशन अखाल का नाम पंजाबी में अखाल यानी अमृत से लिया गया है, जो दर्शाता है कि आतंक के खिलाफ लड़ाई रुकने वाली नहीं है। स्थानीय लोगों से अपील की गई है वे घरों में रहें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत जानकारी सेना को दें। यह मुठभेड़ 2019 के बाद कश्मीर में चलने वाला सबसे लंबा ऑपरेशन बन चुका है। पाकिस्तान के 6 विमान गिराए। भारतीय वायुसेना प्रमुख का चौंकाने वाला खुलासा। उन्होंने बताया, मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट और 1 मिलिट्री एयरक्राफ्ट को मार गिराया। यह ऑपरेशन सीमा पर बढ़ते तनाव और पाकिस्तान वायु सीमा उल्लंघन के बाद किया गया था। वायुसेना के अनुसार यह कार्रवाई सिर्फ रक्षा के तहत थी। भारत ने किसी भी तरह का पहला हमला नहीं किया था। विशेषज्ञ मानते हैं यह बयान पाकिस्तान पर कूटनीतिक दबाव डालने के लिए भी दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार भारत पर आरोप लगा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों अब इस घटना से जुड़े वीडियो फुटेज और रडार डेटा को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पेश करने की तैयारी कर रही है। अमेरिका के टैरिफ से भारत की अर्थव्यवस्था पर असर। अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा 25% आयात शुल्क लगाने के फैसले से भारतीय बाजार में भारी उथल पुथल मच गई है। रुपया आज डॉलर के मुकाबले 1.5% गिरकर 84.20 के स्तर पर बंद हुआ। सोने की कीमत में 950 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी, जबकि चांदी में 1200 रुपये प्रति किलो के उछाल देखने को मिला। कच्चे तेल और बेस मेटल की दाम भी बढ़ गए, जिससे आने वाले हफ्ते में महंगाई का दबाव बढ़ सकता है। इतिहास में आज का दिन। इतिहास की किताब से 9 अगस्त 1971 को भारत और सोवियत संघ के बीच शांति, मैत्री और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। यह संधि 20 साल के लिए थी और भारत और रूस के रिश्तों की नींव बन गई। उस समय बांग्लादेश मुक्ति संग्राम चल रहा था और यह समझौता भारत के लिए रणनीति ढाल का काम किया। आज इस संधि की 54वीं वर्षगांठ है और दोनों देशों के बीच रक्षा, ऊर्जा और सहयोग आज भी मौजूद है। बॉलीवुड अपडेट।
आखिरी खबर फिल्म इंडस्ट्री से। निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने अनुराग कश्यप की तारीफ करते हुए कहा, जब फिल्म इतिहास लिखा जाएगा तब अनुराग का नाम याद किया जाएगा। उन्होंने अनुराग के शुरुआती करियर और उनके कठिन समय का जिक्र किया और यह भी कहा, फिल्म इंडस्ट्री में एक दूसरे की मेहनत का सराहना करना जरूरी है। यह बयान सोशल मीडिया पर पॉजिटिविटी का एक नया ट्रेंड सेट कर रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें, कुछ देश से, कुछ विदेश से और कुछ हल्की फल्की बॉलीवुड की दुनिया से। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और रोजाना ताज़ा अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें इंडियाज डेली ब्रीफ को। मैं सुशांत सुमन मिलूंगा आपसे कल फिर नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।